हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। अभी तक हमने हमारा जो सेकंड पेपर है F2, उसमें हमने यूनिट जो 4 है उसको जो कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 5 का जो है हमारा 2 क्लास हो चुका है और उसका पहला पॉइंट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा जो है यूनिट 5 का जो आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा है संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशन का डेवलपमेंट होता है बच्चों में, वो कैसे होता है और किस उम्र में जो है कितना होता है और क्या सब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो हमारे संवेगात्मक विकास के जो सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ेंगे संवेगात्मक यानी इमोशन के विकास के कितने सिद्धांत हैं, और उसके बाद जो हमारा है जो जेबी वाटसन का जो उनके इमोशन के डेवलपमेंट में जो उनका क्या मानना था, कैसे विकास होता है, वो उसके बाद हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास के विभिन्न चरण जो कितने टाइप्स के कब कब होता है। तो देखिए यहाँ पे हम चलिए पढ़ते हैं पहले संवेगात्मक विकास के सिद्धांत। संवेगात्मक विकास को समझने के लिए 3 सैद्धांतिक आधार रहे हैं। संवेगात्मक या इमोशन के डेवलपमेंट को समझने के लिए क्या रहे हैं, तीन जो हमारे सैद्धांतिक आधार रहे हैं। पहला है व्यवहारिक सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा है प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो व्यवहारवादी सिद्धांत से तो आप समझ ही सकते हैं जो बच्चों में कैसा व्यवहार रहता है दूसरों के प्रति, वो व्यवहारवादी हुआ। संज्ञानात्मक सिद्धांत का कहने का मतलब है जो संज्ञानात, देखिए संज्ञान का मतलब आप पहले समझ लीजिए, ये भी एक टॉपिक है, मतलब इसको भी थोड़ा समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमें आगे जो सीटेट तक भी मिलता रहता है। संज्ञान का मतलब है जो हमारा जो तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान की जो सम्मिलित रूप से जो हमारा जो सर्चेज किया जाता है, जो अनुशोध होता है, दोनों को सम्मिलित रख के जो अध्ययन किया जाता है उसको हम संज्ञानात्मक कहते हैं, यानी संज्ञान कहते हैं। जो हमारा मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के जो सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, जो जिसमें देखिए जिसमें हम क्या सब सीखते हैं, तो भाषा की जो समझ आती है, हमारे जो सूचना का जो प्रसंस्करण होता है वो सब हमारा संज्ञान में आता है। और अन्य जो हमारे माइंड में जो डेवलपमेंट के जो हमारे जो संशोधन अनुशोध होते हैं, सर्चेज होते हैं, और संज्ञान के तहत ही होते हैं। और उसके बाद हमारा है प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी जो हमारा जो देखिए ऐसा हमारा एक ऐसा थ्योरी है जिसमें बच्चों में जो है ना एक खुद से आप कर सकते हैं, उनमें जो है खुद से जो डेवलप होने लगता है, जो दूसरों के अपनों के जो उनके क्षति होने का जो डर है वो थोड़ा थोड़ा उसमें डेवलप होने लगता है। आगे हम और एग्जाम्पल के तहत जो है आपको अच्छे समझाएंगे। अब ये तीनों के बारे में आपको मैंने थोड़ा जो है सैंपल बता दिया है। अब जो चलिए शुरू में हम पढ़ते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत किसे कहते हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत व्यवहारवाद सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत व्यवहारवाद सीखने की प्रक्रिया, व्यवहारवाद जो है हमारे सीखने की प्रक्रिया जो बच्चों में, उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। बच्चों को उनके द्वारा की गई क्रियाओं पर मिलने वाली प्रक्रिया को देखिए अहमियत देता है। बच्चों पर उनके द्वारा की गई क्रियाओं पर मिलने वाली प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यवहारवाद कहते हैं। व्यवहार सीखने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। बच्चों को उनके द्वारा क्रियाओं पर मिलने वाली प्रतिक्रिया को जो है देखिए हम व्यवहारवादी सिद्धांत किसे कहते हैं। तो बच्चों में हम व्यवहारवाद कैसे देखेंगे, बच्चों में व्यवहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर बच्चों में व्यवहार का डेवलपमेंट होता है तो उसके अनुसार उसका इमोशन का डेवलपमेंट होता है। बच्चों में व्यवहारवाद की मिलने वाली प्रतिक्रिया को जो है हम इसमें जो है उनके व्यवहार का जो है इमोशन होता है, उनके से जो प्रतिक्रिया मिलती है उनके अपने आप देखिए किसी बच्चे को आप गोदी में लेते हो, गोदी में लेके उसको आप खिलाते हो, अगर उसको आप प्रेम पूर्वक खिला रहे हो तो बच्चे क्या हंसेगा, खिलाएगा। तो देखिए तो उसमें क्या अच्छे की भावना व्यक्त होगी, उसमें खुशी की भावना जो है सो डेवलप होगी। लेकिन आप बच्चे को गोदी में लेते हो, उसको खूब जो है सो स्पीड में उसको जो हिलाते हो, उसको एकदम से डांट देते हो जोर से जो है सो आप उसको बोलते हो, तो बच्चा समझ जाएगा, डर जाएगा। उसमें वो कैसा आप उस पर जो आप अगर जो है जो आप सकारात्मक क्रिया करिएगा बच्चे पे, तो क्या प्रतिक्रिया देगा, सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। वो खुश का उसका जो भावना होगा वो उत्पन्न होगा, वो व्यवहार ऐसा इमोशन, तो उसका कैसे उसका इमोशन का जो डेवलप होगा, प्रेम पूर्वक इमोशन का डेवलप होगा। और अगर आप उसको डरा रहे हैं, हमेशा डराते रहते हैं उसको, अगर अच्छे से नहीं रखते हो, अच्छे से नहीं पालते हो, उसको गोदी में लेकर आप जोर से उस पर जो है सो बोलते हो, तो वो सहम जाता है, उसमें डर की भावना बढ़ने लगती है। और जो वो आप अगर डर वाला आप क्रिया करते हो, उस पर प्रतिक्रिया भी क्या आती है,
उसे डरपोक वाला प्रतिक्रिया आने लगती है, वो सहम जाता है बच्चा। अगर यही देखिए, यहीं से जो है बच्चों में जो है, आप बच्चों को जैसे रखते हैं, अगर आप अच्छे तरह से उसे पालन पोषण करिएगा, अच्छी उसकी जो परवरिश करिएगा, तो अच्छा रहेगा, उस स्ट्रांग होगा। लेकिन आप उसमें डर की साया में रहते हो, डराते रहते हो उसको जो है सो उसके सामने हल्ला करते ऐसे करती हो जो उसका माइंड इफेक्ट पड़ता है, जो क्या उसको सहम जाता है, उसकी मेंटलिटी ऐसी बन जाती है, जो डरपोक, जो लोग बोलते हैं ना डरपोक डरपोक, ऐसे डरपोक का आप वहाँ से आपको उसको आपने बना दिया, इसलिए वो डरपोक हो गया। डरपोक है नहीं, आपने उसको बचपन से ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है, इसलिए वो डरपोक है। अगर आप उसको जो है अच्छे से व्यवहार करके रखते हैं तो डरपोक नहीं होता, उसमें क्या एक मेंटालिटी बैठ जाती है, तो उसी प्रतिक्रिया देने लगता है। और इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर बच्चे अपने व्यवहार को बदलते रहते हैं। और जो प्रतिक्रिया आप अलग अलग अगर आप क्रियाएं उस पर देते तो क्या प्रतिक्रिया अपना अपना बदलता रहता है। अगर आप खुशी से रखेंगे तो खुशी खुशी प्रतिक्रिया देगा, डरा के रखेंगे तो सहम जाएगा, वो प्रतिक्रिया क्या कुछ नहीं, वो डर के आप मारे जो है तो एकदम सजग रहेगा और आराम से रहेगा, कुछ नहीं बोले गया। यही हमारा है व्यवहारवादी सिद्धांत से उसका इमोशन डेवलपमेंट होता है, उसमें प्रेम की भावना आती है, जो है उनको जो है जो है दुख की भावना, दर्द की भावना, ये सब पैदा होता है व्यवहारवादी सिद्धांत में। उसके बाद देखिए व्यवहारवाद के जो जनक जेबी वाटसन है, ये इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन को। जेबी वाटसन का मानना था कि व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन का मानना था कि बच्चे 3 प्रकार के संवेग लेकर पैदा होते। देखिए व्यवहारवाद के जनक ये हमारे मनोवैज्ञानिक है, जिनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, जेबी वाटसन। और इनका मानना था कि बच्चे जो है सो 3 प्रकार के संवेग लेकर, इमोशन लेकर ही पैदा होते हैं। पहला जो है डर है, दूसरा आक्रोश है, तीसरा प्रेम है। डर देखिए खास तौर पर ऊंची आवाज से जो आप बच्चे से बात करते हो तो उसमें क्या डर की भावना उत्पन्न होती है। आक्रोश, शारीरिक बंधन, अगर बच्चे को आप जोर से जकड़ के पकड़ते हो, उसे कुछ हिलने डोलने नहीं देते तो उसमें क्या गुस्सा आने लगते हो और जोर से करना लगता है, तो उसमें आक्रोश की भावना होती है। प्रेम की भावना, अगर विशेष रूप से आप स्नेहपूर्वक उसको स्पर्श करते हो, आराम आराम से उससे जो है प्यार करते हो, तो क्या उसमें प्रेम की भावना जो होती है सो विकसित होने लगती है। और इस संवेगों के अलावा जो सभी संवेग और अभिव्यक्ति बच्चे में अन्य लोगों को देखकर सीखते हैं। और इस तीनों संवेग के अलावा जो है सो जो अन्य संवेग हैं सो बच्चे जो हैं सो दूसरे लोगों से को जो है सो देखकर अपना मन ग्रहण करते हैं और सीखते हैं। देखिए उसके बाद जो हमारा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए संज्ञानात्मक के बारे में मैंने बता ही दिया, संज्ञान किसे कहते हैं। जैसे हमें तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान को सम्मिलित रूप से जो हमारा शोधन किया जाता है, सर्चेज किए जाते हैं, वो हमारा संज्ञान में आता है। यानी संज्ञान आप एक तरह बोल सकते हैं जो हमारे मन में जो चलता रहता है। मन में क्या चलता है? तंत्रिका आपका जो माइंड है, तंत्रिका तंत्र से, और आपके मनोविज्ञान से, जो दोनों से जो आप सूचना प्रसारण होता है, आप भाषा बोलते हैं, दोनों तंत्रिका और जो हमारा मन जो चाहता है, दोनों का जो सामंजस्य स्थापित होता है, उससे हमारा जो बोली निकल रहा है, हमारी भाषा निकल रहा है, दोनों को सामंजस्य निकल रहा है, तो इस हमारा संज्ञान में आता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यदि नए अनुभव और मौजूदा स्कीम में सामान्य सा अंतर है तो उससे बच्चा रुचि, आनंद जैसे सकारात्मक भाव प्रदर्शित करेगा। पर यह अंतर ज्यादा हो तो तनाव या भय जैसे नकारात्मक भाव होंगे। देखिए आपने सुना होगा कि ज्यादा खुशी भी अच्छा नहीं होता है और ज्यादा दुख भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अगर देखिए आप जो है कोई जो इसमें किसी का जो, अब देखिए अगर मेरा कल एग्जाम होने वाला है और अभी कुछ ऐसा घटना घट जाए कि मेरे मस्तिष्क पे बहुत गहरा प्रभाव पड़े, मेरा दिल टूट जाए, तो उसको क्या होता है, मेरा एग्जाम पे उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो ये सब क्या है, संज्ञान मुझे इफेक्ट पड़ रहा है, तो मेरा इमोशन क्या है उससे इफेक्ट हो रहा है। अगर कुछ ऐसा देखिए, अगर खुशी वाला माहौल चल रहा है, कुछ खुशी वाला ऐसा घटना घटता है, तो अगर मेरा अभी 4000 घंटा पूर जाए, क्या मुझे खुशी होगी? अगर मैं खुश हूँगा तो मैं अच्छे से और कल जो है सो पढ़ा सकता हूँ। अगर कुछ ऐसा होता है कि मुझे बहुत दुख जो है सो ऐसी घटना घट जाए, तो मैं क्या कल क्लास नहीं लूँगा। तो ये सब मुझे ऐसा कि ऐसे कोई घटना हो या कोई ऐसा कुछ हो, कुछ व्यतीत हो या कुछ मुझे आश्चर्यचकित करे, ऐसी घटना कोई हो, तो उसका मुझे इमोशन इफेक्ट पड़ता है उस पर। और चाहे वो खुशी वाला इमोशन हो या दुखी वाला इमोशन को तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो यही है हमारा संज्ञानात्मक विचार। देखिए अगर समान सा अंतर रहेगा तो रुचि, आनंद जैसा सकारात्मक भाव पैदा होगा। पर यह अंतर अगर ज्यादा हो जाता है तो हमारे में तनाव, भय जैसे नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत ये हुआ। उसके बाद है प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य।
देखिए इस परिप्रेक्ष्य में संवेगों को मानव विकास में केंद्रीय बल के रूप में देखा गया है। इस संवेग में जो है, इस परिप्रेक्ष्य पे संवेगों को, जो हमारे इमोशन जितने भी है, सो मानव विकास के केंद्रीय बल के रूप में देखा गया है, जो सीखने, शारीरिक विकास, सामाजिक व्यवहार जैसे सभी आयाम को प्रभावित होती है। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर एक बच्चा है, छत पे खेल रहा है, लेकिन वो छत के जो है सो सीढ़ी के जो नीचे गिरने वाला किनारा है वहाँ पे चला जाता है, और उसकी माँ जो है एकदम स्पीड से उसको जो हल्ला करती है, बाबू बाबू ऐसे मत करो, मतलब चारों तरफ से उसे हल्ला होने लगता है। तो बच्चा भी सहम के खड़ा हो जाएगा यहाँ पे साइड में, वो आगे नहीं जाएगा ना पीछे जाएगा। उससे उससे क्या एक ऐसी भावना आएगी अंदर से, जो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ मुझे क्षति पहुंचा सकती है, मुझे कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये जो थोड़ा भावना है उसके क्या प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये इस तरह थ्योरी है जो बच्चे में खुद कुछ डेवलपमेंट होने लगता है, उसको जो है समझने लगता है, जो आगे जो मैं कुछ करूँगा ना तो उससे मुझे क्षति पहुँचेगी। तो अगर देखिए आप देखते होंगे, अगर आप बच्चे को अगर जोर से अगर आप हल्ला करने लगते हैं तो बच्चा वहीं पे रुक जाता है, अगर कुछ करने जा रहा हो तो। अगर यहाँ पे जो है, अगर वहाँ पे एक सॉकेट रखा हुआ है, क्या करंट वाला रखा हुआ है, अगर वहाँ पे जो है उंगली देने जाता है, लेकिन आप जोर से हल्ला करें, ऐसे ऐसे मत करो, या चारों तरफ से वो हल्ला करने लगता है, तो सहम जाता है, वो खड़ा हो जाता है वहीं के वहीं। ये सब क्या, उसमें जो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, उसकी थोड़ा जो इमोशंस वो जो डेवलपमेंट होने लगते हैं, जो वो अपने आप को जो ना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, अपने आप को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता है, तो उस टाइप का जो है जिसमें जो है इसका जो है विकास होता है। उसके बाद देखिए हमारे संवेगात्मक विकास के विभिन्न चरण हैं। अभी तक हमने संवेगात्मक विकास के जो सिद्धांत थे उसके बारे में पढ़ लिया, जो हमारा 3 सिद्धांत थे संवेगात्मक विकास का, इमोशन का। और आज जो हम पढ़ेंगे उसके बाद हमें संवेगात्मक विकास के विभिन्न चरण, कितने चरण में हमारा बटा हुआ है। तो मुख्य रूप से संवेग जो है वो 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। संवेग को, इमोशन का कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? 2 प्रकारों में। पहला है प्राथमिक संवेग और दूसरा है स्वचेतना आधारित संवेग। पहला क्या है? प्राथमिक या प्रारंभिक, और दूसरा क्या है? स्वचेतना आधारित संवेग। देखिए संवेग किसी बच्चे में अगर इमोशन डेवलपमेंट होता है ना तो 2 वर्ष तक होता है। 2 वर्ष के बाद जो है उसमें सारे इमोशन आ जाते हैं और आगे जो है अब उसका इमोशन का विकास होता है, लेकिन जो प्रारंभिक इमोशन सब जो आते हैं तो 2 वर्ष तक के बच्चे पे आ जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है प्रारंभिक जो हमारा जो है प्रारंभिक संवेग जो है शुरुआती इमोशंस है वो कब तक आता है? देखिए ये जो संवेग है, ये इमोशन, ये मानव और पशु दोनों में पाए जाते हैं। ये मानव जो हमारे हैं, मानव में भी और पशुओं में भी पाए जाते हैं। और ये सभी भावनाएं जीवन के प्रथम 6 महीने में उपस्थित होती है। देखिए प्रारंभिक संवेग ऐसा संवेग है जो ना जो मानव में भी पाया जाता है और जानवरों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो कौन सा संवेग जो है सो दोनों में पाया जाता है, दोनों प्राणियों में, मानव में भी या पशुओं में भी। तो प्रारंभिक संवेग जो शुरुआती इमोशंस होता है, जो स्टार्टिंग इमोशन होता है, वो इसमें पाया जाता है, मानव में या पशु दोनों में। और ये जो होते हैं, ये जो इमोशंस होते हैं ना 6 महीने के अंदर अंदर बच्चों में आ जाते हैं। 6 महीने तक के बच्चे में ये प्रारंभिक इमोशन हो जाते हैं। तो इसमें देखिए बच्चे की आयु कब रहनी चाहिए और किस संवेग का किस आयु में जो डेवलपमेंट होता है, जो आता है, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखिए अगर 4 मास का बच्चा अगर रहता है तो उसमें खुशी का, दुख का, चिढ़ापन का, चिढ़ा बच्चा रहता है ना, खुशी होता है, दुख होता है, तो ये 4 मास के बच्चे तक में आ जाता है। उसके बाद 2 से 6 मास के बच्चे के आयु में गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा करने लगता है, 2 से 6 मास के बच्चे। उसके बाद है प्रारंभिक 6 मास। और देखिए 6 मास जो चलता रहता है शुरुआत में 5 पूरा, उसके बाद 6 जो चलता रहता है, प्रारंभिक 6 मास जो होता है उसमें आश्चर्य की भावना जो है उसमें उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद हमारा है स्वचेतना आधारित संवेग। देखिए स्वचेतना मतलब ये खुद है, जो खुद की चेतना पर आधारित, जो आपके मन में होगा, जो आप संज्ञान चाहेगा, आप उस तरह की प्रतिक्रिया देंगे। तो देखिए स्वचेतना इस संवेग में विशेष रूप से संज्ञान में चेतना की जरूरत होती है। ये संवेग ये आप में खुद से डेवलप होगा। खुशी, दुख, चिढ़, गुस्सा, आपको कब खुश होना है आपका मन नहीं आपका, आप अपने चाह के खुश नहीं हो सकती। आपको ऐसी घटना होगा तब आप खुश होंगे। आप गुस्सा अपने चाह के तो नहीं हो सकते, आपको कोई गुस्सा दिलाता है तब होते हैं। और आप दुख होते हैं, कोई ऐसे घटना करता है तब दुख होता है, या कुछ सोच के आप दुखी होते हैं। आप चाह के तो नहीं ना दुखी हो, या मुझे दुखी होना है मैं दुखी हो जाता हूँ, या मुझे खुशी होना है खुशी होता हूँ। ये आप जो है सो चाह के, मतलब जो बहुत आपको कुछ ऐसी घटना घटेगी तभी आप जाके ये जो है आपका इमोशन है वो आएगा।
लेकिन ये ऐसा इमोशन है जो आपकी चेतना, जो आपकी संज्ञान, जो आपका मस्तिष्क और जो आपका मनोविज्ञान जो होगा ना, उससे जो उसकी चेतना जो होगी उसकी जरूरत पर होती है, निर्भर होती है, चेतना की जरूरत होती है। इस संवेग में विशेष रूप से संज्ञान की चेतना की जरूरत होती है, जो 1.5 से 2 वर्ष की आयु में नजर आता है। यहाँ तक जो हमारा से 6 मास तक का रहता है, 6 महीने तक का जो रहता है, खुशी, दुख, चिड़, गुस्सा, आश्चर्य आता है। और इसमें 6 मास से ऊपर तक का आता है जो हमारे चेतना पर आधारित रहता है। तो देखिए ये रहता है हमारे बच्चे की आयु में 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु में जो हमारा ईर्ष्या है, शर्मिंदगी है और सहानुभूति आती है। ये सब 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों में आती है। क्या आती है? ईर्ष्या आती है, शर्मिंदगी आती है और सहानुभूति आती है। आप जो है ईर्ष्या, आप किसी को देख के ईर्ष्या करते हो। अगर कोई आपसे अच्छा कर रहा है, कोई आपसे अगर आगे बढ़ रहा है, तो आप उसे देखते हो, ओह ऐसा कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। तो क्या है, एक आप में ईर्ष्या टाइप का भावना बढ़ने लगता है। अब दूसरों क्या है, दूसरों को आप जो है अपनों से नीचे दिखाने के लिए उसकी बुराई करना चालू कर देते हो। और उसका क्या है, उसको जो आप कहीं से किसी तरह उस आप आगे जाने की भावना जो आप में पैदा होने लगती है। इस ईर्ष्या कहते हैं। शर्मिंदगी, आप कोई काम करना चाहते हो, आपको देख के कोई हंस रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, आप हंस रहा है, उसमें आप शर्मिंदगी आती है। जैसे कि मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, बच्चों में क्या है, 2 वर्ष अगर बच्चा जो है जो जब कुछ खा रहा है या कुछ खुद से काम करने की, जो बच्चों के 2 वर्ष तक स्वतः काम करने की भावना को उत्पत्ति होती है। तो अगर कुछ खा रहा है या कुछ कर रहा है, देखिए अगर बच्चा चप्पल पहनता है, तो चप्पल अगर पहनेगा तो दोनों पैर को देखिए, बच्चा सभी करते हैं गलती, जो जैसे दाहिने पैर वाला जो है बावां पैर में, बावां पैर वाला दाहिना पैर में पहन लेता है। तो ये सब गलती जो होता है, और वही जो गलती देखकर बच्चों पर अगर आप हंस दीजिएगा, तो उसमें क्या साइनिस, शर्मिंदगी की जो भावना है वो उत्पन्न होने लगती है। यही है। उसके बाद सिंपैथी की भावना भी उत्पन्न होती है। अगर बच्चे कहीं पे आपको कहीं कट जाएगा, आप उसको दिखाएगा तो आहा ऐसे ऐसे करके वो अपने सहानुभूति जताएगा, सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती रहती है। 2 वर्ष में वो गर्व करने लगता है, उस पर क्या शर्म और अपराध बोध जो कि जो है भावना उत्पन्न होने लगती है। आपसे क्या, मैंने जैसे ही कल भी बताया था, अगर आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, 2 वर्ष का बच्चा हो या कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है, आप उसको डांट देते हो, तो उसमें क्या होता है, अब कुछ मैंने गलत पूछ लिया, क्या उसमें अपराध बोध, गिल्टीनेस की जो भावना होती है, दोषपूर्ण भावना जो होती है उसमें उत्पन्न होने लगती है। वो अपने आप को अपराधी समझने लगता है, जो मैंने क्यों पूछ दिया, सर गुस्सा हो गया इसलिए मैंने पूछ दिया, क्यों पूछ दिया, ये बहुत सारी चीज़ वो सोचने लगती है। उसमें अपराध बोध की भावना जो उत्पन्न होने लगती है। तो यही जो हमारे ये सब जो है उसकी चेतना पर आधारित होती है, उसके मन पर आधारित रहती है। और ये सब डेवलप होता है और स्वतः डेवलप होता है, खुशी, दुख, चिड़, गुस्सा, आश्चर्य। तो हमने जो है आज जो है संवेगात्मक जो हमारा जो है, जो हम इसका सेकंड टॉपिक है यूनिट 5 का, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और सेकंड टॉपिक में जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो हमारा दूसरा पॉइंट का सेकंड टॉपिक है यूनिट 5 में, वो जो है उस पर हम जो है सब कल चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जो अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर दीजिएगा। ये नहीं, देखिए ऐसे बच्चे करते हैं जो खुद पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर फ्रेंड्स को क्या हमसे ज़्यादा नंबर ना आ जाए तो वो इसलिए इस वीडियो को शेयर नहीं करते रहते। जो मैं समझ लिया, मैं अपने फ्रेंड को क्यों समझाऊं, वो खुद पढ़ेगा या वो खुद मेरे से ज़्यादा नंबर ले आए कहीं कॉलेज में। तो ये सब सोच मत रखिएगा, ये सब क्या आपका ईर्ष्या में आ जाता है, क्या आप में ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगती है। तो ये सब जो है सोचना है, जो आप एक शिक्षक बनना चाह रहे हो, तो आप शिक्षक क्या जो है, तो ये सब भावना पर कंट्रोल करना चाहिए और देखना चाहिए आप ये सब के बारे में पढ़ क्यों रहे हो। जो आप में खुद में डेवलप लाओ और बच्चों को भी ऐसे करके सिखाओ, जो ऐसे मत करना चाहिए। ये सब ऐसे जो है उसके शरीर को भी हानिकारक पहुंचा सकती है। बहुत तरीके ऐसे जो है जो प्रतिक्रिया जो वो बच्चे व्यक्त करने जो है, आप ऐसा करोगे तो बहुत सारी जो आप में जो इफेक्टनेस जो है प्रभावित करेगा। तो ऐसे ऐसे जो हमें पढ़ना है। और अगली वीडियो पे जो हम जो है तो कल चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे। तो बाय, स्टे ट्यून्ड।